हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिप्रास वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? अच्छी होंगे, पर मैं आज अच्छी नहीं हूँ। मैं आज खुश नहीं हूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो या कुछ भी आपके सामने नहीं लाई हूँ। आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा ससुर जी का वार्षिकी है। उनको गए हुए 2 साल हो गए, वो हमें छोड़ के चले गए हैं इस दुनिया से। तो वो अभी हमारे साथ नहीं है। और जब उनका डेथ हुआ था तब पूरे ऐसा लॉकडाउन था। पहले पहला फर्स्ट जब कोरोना आया था तभी ऐसा लॉकडाउन था, लेकिन उनको कोरोना की वजह से नहीं, उनके एज हो गया था, 85 तक उनका एज था। और वो गिर गए थे, उनके सर पे चोट आया था। और तब ऐसा हालत थी कि कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे। और हम इधर थे महाराष्ट्र में। तो हम जा भी नहीं पाए। बहुत बहुत ट्राई किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया। हम बहुत सारे ऐसे कुछ बहुत सारे जिनसे भी उनके कांटेक्ट से बहुत बड़े बड़े लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट किया कि हम जा पाए, लेकिन हम तभी फ़्लाइट भी कुछ नहीं थे, ट्रेन भी नहीं थे, तो हम जा नहीं पाए। तो गांव के डॉक्टर ऐसे थे कि वो तो गांव में ही थे, मेरे ससुर जी घर में रहते थे, उनके एज हो गए थे, कोई बाहर जाना आना नहीं था। तो पता नहीं उनको कोरोना कैसे होगा, लेकिन गांव के डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाए। ऐसे डॉक्टर होते हैं, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गए, जो इलाज नहीं करते बीमार लोगों का, वो कैसे डॉक्टर है। तो हम आज भी उनसे ऐसे लगते कि वो कैसे डॉक्टर बन गए, पता नहीं। बहुत गुस्सा है कि अगर वो थोड़ा इलाज कर देते, ट्रीटमेंट कर देते, शायद आज मेरे ससुर जी हमारे साथ होते। ये ऐसा नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये नियति के ऊपर है। जब जिनको जाना होता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे देते तो शायद वो आज हमारे साथ होते। वो बहुत, उनका एज हो गया था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थे। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लड़खड़ा रहे थे, ऐसा नहीं, वो बहुत स्ट्रांग थे। तो हम जा नहीं पाए और डॉक्टर को उनको अच्छे से इलाज नहीं मिल पाया। तो फिर वो 15 दिन तक थे, बेड पे, बिस्तर पे थे घर पे। हमने फिर भी बहुत ट्राई किया, फिर भी जा नहीं पाए। तो उनका डेथ हो गई और वो हमें छोड़ के चले गए, हमें अलविदा कह के। हम नहीं उनसे मिल पाए आखिरी वक्त में। मेरा हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, उनके उनके दादाजी से, मेरा हस्बैंड उनसे, पापा से हम नहीं मिल पाए। तो ये दिन हमारे लिए बहुत दुखद भरा दिन है। ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। ये ऐसा भूलने का दिन भी नहीं है, ऐसा कि अगर अपना ऐसा कोई चला जाए तो हम हमेशा उनको याद करते। लेकिन ये दिन हमारे लिए बहुत दुखद भरा था कि हम उनके आखिरी वक्त में उनके पास नहीं थे, उनसे मिल नहीं पाए। ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, कोई ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सच्ची बात है। तो फिर उसके बाद हमने बहुत ट्राई किया, जब जा नहीं पाए, लेकिन कुछ दिन बाद हम गए। जैसे लोग जा रहे थे बस पे करके, तो हमने बस पे 3 दिन से बैठे-बैठे बस पे बच्चों को लेके हम गए। लेकिन हमें कोलकाता में, गाँव में घुसने नहीं दिया। गाँव में मतलब अंदर ही नहीं जाने दिया हमको, स्कूल में रहने के लिए बोला। तब ऐसा हालत थे, सब लोग डर रहे थे। हम महाराष्ट्र से आए हुए थे, क्वारंटाइन पे रहने के लिए बोला था। लेकिन फिर भी हमारा ऐसा अलग सा घर एक है जहाँ पे हम रह सकते। घर के अंदर टॉयलेट, बाथरूम वगैरह है, घर खिड़की बंद करके रह सकते थे, लेकिन वो भी गाँव के लोगों ने हमें रहने नहीं दिया। तो हमें ऐसा लगा कि हमें बुलाया क्यों? अगर हम जाते नहीं तो भी ऐसे गाँव के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बोलते हैं, अरे देखो वो आए नहीं। लेकिन हम गए तो भी हमें और कुछ रहने नहीं दिया, वो तो ठीक है, कुछ करने भी नहीं दिया। जैसे बेटे और बहू को करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने बहुत ट्राई करके फिर भी थे हम लोगों ने, जो हमारा अलग सा घर है। मैंने बहुत सारे मतलब बहुत बहुत रोई। मैंने पहली बार बहुत रोई। मैं कभी नहीं रोती, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। जब मुझे बहुत बहुत दुःख होता है तभी मैं रोती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ। मैं रोती हूँ अंदर से, लेकिन मेरा आँसू नहीं आता है। लेकिन उस दिन मैं रोई, फूट-फूट के रोई। मेरे बच्चों ने भी रोया, न कि मेरे बच्चों ने बोला कि हम यहाँ क्यों आए? तो ऐसे क्यों, मतलब पानी भी दे रहे थे तो पानी भी पीने को नहीं दे रहे थे। ऐसे हालत हो गए थे। तो हमने फिर बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत सारे ये करके, तो हम घर में थे, अलग से थे, अलग से रह रहे थे। लेकिन जब मेरे ससुर जी का तेल आया, जैसे श्राद्ध वगैरह होता है, वैसे बेटे को, मेरे हस्बैंड को कुछ रीति-रिवाज़ है जो उनको करना पड़ता है, जो मुझे करना पड़ता है। हम वो भी नहीं कर पाए। हमने बोला कि हम घर से रह के, दूर से रह के, जो ब्राह्मण पंडित जी थे, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये
हमारे बंगाली रीति रिवाज है, मुझे अंदर से फील मतलब ये, मैं बंगाली में बोलती तो अच्छे से बोल सकती कि क्या क्या है, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बंगाली नहीं है, वो लोग शायद नहीं समझेंगे मेरी बात, इसलिए मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। तो जैसे हम दूर से कर सकते थे, पंडित जी दूर से मंत्र पढ़ सकते थे, तो हमें वो भी नहीं करने दिया। जैसे हम गए, मतलब क्यों गए पता नहीं, तो अगर इधर रहते शायद इधर तो भी घर में कुछ कर पाते, दूर से ही सही। तो लेकिन वो कुछ कुछ भी कर नहीं पाए, ऐसे ही 14 दिन तक तो घर में ही थे। लेकिन फिर 1 साल बाद हम वापस जब कोलकाता गए, तब 1 साल बाद उनके बरसे अच्छे से मनाए। मेरे हस्बैंड ने सब जो उनके रीति रिवाज है उन्होंने किया, मैंने भी किया, सब ने किया। लेकिन ये हमेशा दिल में रह गया कि हम आखिरी बार मेरे ससुर जी से मिल नहीं पाए, क्योंकि ये किसी का हाथ में नहीं होता। जब जिनका नियति आता है उनको जाना पड़ता है, लेकिन अगर मिल पाते तो फिर भी एक अच्छा होता। और क्या बोलूँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दिन किसी को ना आए। मेरे ससुर जी को वो भी, उनको मतलब ऐसे वो ऐसे ही चले गए, उनको भी मन में रह गया कि वो उनके बेटे पोतियों से बहुओं से किसी से मिल नहीं पाए। तो आज का ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैं शेयर करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं जब भी किधर घूमने जाती हूँ, मेरा अपना खुशी, मैं अपना सब सब अभी सब हम लोग यूट्यूब में एक साथ है, फ्रेंड्स है, तो हम सब अपना सुख दुख सबके साथ शेयर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आज का दिन मुझे शेयर करना चाहिए। मेरे ससुर जी से मैं आप लोगों से आज मिलाई, क्योंकि और तो कभी मिला नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो हमारे साथ है नहीं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए ये कामना करती हूँ कि वो जहाँ पे रहें उनकी आत्मा को शांति मिले। आप लोग भी मेरे ससुर जी के लिए कामना कीजिए कि वो जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं उनके पास से हमेशा आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो हमेशा जहाँ भी रहे हमें अपना आशीर्वाद दे, अपने बेटे को, अपने पोतियों का, मुझे, अपने बहू को आशीर्वाद दे। और वो बहुत अच्छे थे, हमें बहुत प्यार करते थे, तो मुझे पता है कि वो जहाँ भी है हमें ऊपर से आशीर्वाद देते होंगे। लेकिन वो और क्या बोलूँ, मतलब मैं यही वीडियो, और आज ज़्यादा कुछ नहीं वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का मुझे मेरा बिल्कुल मूड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया। मेरा जो भी मतलब सुख दुख का है, मैंने सब आपके साथ आज शेयर किया, मैंने बताया। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, और कुछ नहीं। पता नहीं ये वीडियो मुझे शेयर करना चाहिए था या नहीं, फिर भी मैंने शेयर किया। तो मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स।